स्टूडेंट, मैं हूं रोशन और आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9th के मैथ के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर वह नंबर होता है जिसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। जो नेचुरल नंबर इज ऑल्सो एक काउंटिंग नंबर। काउंटिंग कब से स्टार्ट करते हैं? काउंटिंग हम 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी तक करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या हुआ? नेचुरल नंबर वह संख्या हुआ जो 1 से लेकर आगे तक चलते चला जाए, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर के बाद जो आता है वो होल नंबर है। होल नंबर वह नंबर है जिसमें जो नेचुरल नंबर के साथ एक नंबर एक्स्ट्रा ज़ीरो इंक्लूड करें, तो उसको हम होल नंबर कहेंगे। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से। 0 1 2 3 4 और ऐसे बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद आता है होल नंबर्स के तो हम ऐसे भी कह सकते हैं पहले कि नेचुरल नंबर belong to whole number but whole number do not belong to all natural number। जैसे क्योंकि नेचुरल नंबर में होल नंबर में सिर्फ 0 इंक्लूड होता है नेचुरल नंबर में, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर में सारी नेचुरल नंबर इंक्लूड हो गए, लेकिन नेचुरल नंबर में होल नंबर इंक्लूड हुए नहीं, 0 इसमें छूट गया। उसके बाद पॉइंट आता है दूसरे नंबर्स इंटीजर। इंटीजर वह नंबर है जो नेचुरल नंबर के पॉजिटिव, निगेटिव और होल नंबर वाला 0 कंसीडर करें। जैसे माइनस नंबर, फिर निगेटिव नंबर प्लस 0 एंड फिर पॉजिटिव नंबर। इस नंबर ऑफ सेट को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर। तो इंटीजर के जैसे हम एग्जांपल लेते हैं -1 1 0 और -99 प्लस -87 in plus 97. These all are integer. Okay, I will be moving forward about the more discussion about the rational number। रेशनल नंबर को आप यहाँ से कंसीडर करें कि देखिए नंबर आर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर इफ रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। जैसे p और q के इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन में लिखा हुआ, और इसमें q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? उस केस में नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं। तो आप रेशनल नंबर से क्या समझे? रेशनल नंबर वो नंबर है जो p/q के टर्म में है, और p/q के टर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे -25 आप फिर कंफ्यूज कर गए होंगे कि p/q का टर्म कैसे है। जैसे -25/1 इसके नीचे छिपा हुआ है, तो 1 नीचे में लिखे या ना लिखे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्या है? यह q हो गया और ऊपर वाला 25 क्या हो गया? p हो गया, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 है, जो हम देख सकते हैं वहाँ 1 है, तो इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें 2 प्रकार से होते हैं। एक टर्मिनेटिंग, जिसमें टर्मिनेट करता है। एक जैसे एक फ्रैक्शन लेते हैं तो उसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं डिवाइड कर करके। तो उस केस में क्या होता है कि एक पार्टिकुलर सीमा के बाद, जैसे एक पॉइंट के बाद, एक पॉइंट होने के बाद समथिंग नंबर आता है, उसके बाद इस यहाँ ऑलमोस्ट कट जाता है, 0 हो जाता है, तो उसको क्या बोल देंगे? टर्मिनेट कर गया। एक लंबे अरसे के बाद एक नंबर डिसिमल बनने के बाद वो टर्मिनेट हो गया। एक होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इस केस में क्या होता है कि वो नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा है, बट पर्टिकुलर नंबर वहाँ पे वो रिपीट करने लगता है। जैसे इस केस में हम देखें कि 14258 यह बार बार रिपीट कर रहा है। उस जस्ट बार लगाने के मतलब है कि इतने नंबर यह रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग इसे कहते हैं कि जो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा बट रिपीट कर रहा है।
इसको आगे समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि एक कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को किस रेशनल फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए एक्स इक्वल टू क्या लिया गया है, एक्स इक्वल टू लिया गया है 0.34 0.3434। तो 34 क्या है, 34 रिपीट कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि दो नंबर रिपीट कर रहा है, तो इसको 34 को हम जीरो से डेसिमल से पहले लाएंगे। तो 34 को दो नंबर को डेसिमल से लाने से पहले हम क्या करेंगे, बोथ साइड में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर 100x हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 34.34 और चलते चला जाएगा फिर। और इसको हम फिर से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1 - 2। तो क्या हो जाएगा 100x - x = 99x। और इधर क्या हो जाएगा, इधर 34 टू इधर 99x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 34 - 0 = 34। तो क्या हो जाएगा, x निकाल लें किस फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में। क्या हो गया 99/34। आंसर क्या आया, x = 34/99। तो इस पर में हम रेशनल नंबर निकाल लिए। अब इसी क्वेश्चन में हम आगे सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है y = 1.72187338। इसमें क्या है ना, 738 रिपीट कर रहा है। आप यहाँ देखें 738 रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले कितने नंबर को 738 करने के पहले हम इसमें 4 नंबर्स हैं जिसको हम वहाँ से कंसीडर करते हैं कि 4 नंबर आ रहा है। तो उसको हम पहले पहले हम उसको चेंज करते हैं, इजी फॉर्म में हम उसको लाते हैं। तो y के यहाँ दिया हुआ है, इसको हम 1000 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1000 y हो गया। उसके बाद वो पूरे नंबर एक साइड आ गया, 1721 आ गया। तो और उसके बाद जो रिपीट करने वाले नंबर हैं वो उस साइड रह जाएंगे, जो जैसे 873 रिपीट कर रहे हैं तो उस साइड हो जाएंगे। और उसको फिर हम एक उस टर्मिनेटिंग वाले नंबर को हम इस साइड और लाएंगे, तो उसके लिए एक और 3 नंबर टर्मिनेट रिपीट कर रहा है बार बार, तो हम 3 नंबर को और लेंगे। तो फिर से हम 3 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻6 y और फिर हम 1 2 7, जैसे आप देख सकते हैं पीपीटी में इतने नंबर आ गए। फिर उसको 1/2 सेम रिपीट करना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग किए थे। तो वहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वहाँ y के वैल्यू निकल के आ जाएगा। आप ये कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद कि रेशनल नंबर तो हम डिस्कस कर लिए अच्छे से। इरेशनल नंबर क्या हो गया, इरेशनल नंबर वो नंबर द नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट यूजिंग द इंटीजर p बाई q के टर्म में। p बाई q के टर्म में जो रिप्रेजेंट किया जा रहा था, जो q नॉट इक्वल टू 0 है, उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। और इस फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। हम आगे देखते हैं इस केस में। जैसे इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे √2, √5, पाई। These all are irrational number because they are non repeating और non terminating। इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हम कन्वर्ट ही नहीं कर पाते हैं। अगर कोई नंबर दिया हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग केस में बन जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अच्छे से डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे √2 का हम लोकेशन जानना चाहते हैं, √2 का हम लोकेशन जानना चाहते हैं। तो लोकेशन जानने से पहले हम इसको देखेंगे कि √2 आखिर क्या होता है, इसके पीछे वजह क्या है।
तो सबसे पहले √2 क्या हो सकता है, तो एक स्क्वायर का डायगोनल √2 हो सकता है अगर उसका साइड का लेंथ 1 1 दिया हो तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकाल सकते हैं। तो जो मेथड लोकेशन निकालने के लिए √2 का लोकेशन निकालने के रेशनल नंबर √2 है उसका लोकेशन निकालने के लिए हम नंबर सिस्टम एक नंबर लाइन लेते हैं जिस पर हम 0 से लेकर आगे तक मूव करते हैं। पहले 1 मार्क करते हैं, 0 पे एक और लेते हैं 2, फिर इधर 1, फिर इधर 2। तो इस स्क्वायर को यहाँ पे हम पुट करते हैं 1 1 केस में। देखिए y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना a का 1 और 1 का स्क्वायर का बन गया और उसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल यही है √2। तो यहाँ से एक सेंटर से एक चाप लेंगे और एक एक्सिस पे यहाँ से एक सर्कल बना देंगे, सर्कल बना देंगे और जहाँ यह काटेगा इस पॉइंट को हम √2 का वैल्यू √2 होता है। फिर आगे इसको समझते हैं। एक और क्वेश्चन है √3। √3 आप यहाँ देखें कि हम जो पहले बनाए हुए थे उसी में आप समझने की कोशिश करें। जैसे 1 1 और 1 लेके √2 हो गया। अब रूट एक ऐसा ट्रायंगल फिर से बनाए कि जिसमें एक साइड √2 हो और इधर हाइपोटेनस √3 होना चाहिए। तो इधर क्या हो जाएगा, 1 होएगा। तो 1 और जोड़ के एक ट्रायंगल बनाएंगे तो वहाँ √3 हो गया। फिर वहाँ सर्कुलर आर्क लेंगे और जहाँ पे नंबर लाइन को कट करेगा उसको हम √3 का वैल्यू हो जाएगा। चलिए एक आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आगे देखिए एक क्वेश्चंस है कि शो करना है कि यह नंबर रेशनल नंबर है 3.142678। इसका एक नंबर सिस्टम आप कन्वर्ट करेंगे तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं p/q के टर्म में। आपको एक नंबर के बीच में डेसिमल हटाने आना चाहिए। नंबर हटाने जैसे यहाँ पे डेसिमल देख सकते हैं कि यहाँ डेसिमल हटाने के लिए इधर इस साइड में जितने नंबर होते हैं उतने 0 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो आगे हम इसको देखते हैं कि और आगे कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करेंगे। सो 0.333 that means 3 are repeating, so it convert in p and q form। तो हम x इक्वल टू ले लेते हैं, x इक्वल टू 0.33। तो क्या है ना कि 3 रिपीट है तो हम एक ऐसे 3 को हटा सकते हैं। यहाँ पे एक बार लगा दिया तो इसमें 3 को इस साइड लाना होगा। एक 3 साइड लाइन लेंगे तो इधर जो रिपीट कर रहा होगा वो कट जाएगा। इसी थिंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यही सोचना है कि हमें ये वाला टर्मिनेटिंग जितने रिपीट कर रहे हैं उसको हमको हटाना है, सबट्रैक्ट करके हटाना है। तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 10x इक्वल टू 3.3333 फिर से रिपीट करने लगा। तो ये देख रहे हैं कि रिपीट वाले टर्म ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे जब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 ले लेंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस x इक्वल टू 9x और 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। देन x इक्वल टू 3/9 एंड यू टेक ए कॉमन फैक्टर फॉर 3 3 जा 9। तो 1/3 इज आंसर। दैट्स इज p and q form in this question। p is 1 and q is 3। I will take the next questions. That's a similar one, but some tricky. Okay, I will take it. That means here x is taken already is 1.27 और 2727 आर बोथ आर रिपीटिंग। यह 2 डिजिट आज रिपीट कर रहा है। पहले के नंबर में 1 डिजिट रिपीट कर रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन इसमें 2 डिजिट कर रहा है। तो 2 डिजिट के इस डेसिमल से हमें लेफ्ट हैंड में लाना है। तो हमको क्या किससे मल्टीप्लाई करने का, 2 जीरो वाले 100 से।
तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 127, एक और आ जाएगा। और फिर 1 पॉइंट और 2 पॉइंट ये रिपीट करने वाला टर्म रह जाएगा। और इसको फिर इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x माइनस x इक्वल टू 99x, और 1.27 में इसको 1 करेंगे तो 1.26 हो जाएगा। तो हियर x इक्वल टू 126/99। इसमें से आप कुछ कॉमन भी आ रहे होंगे तो आप उसको कॉमन निकाल लेंगे। आई थिंक 9 के टेबल में आएंगे, तो आप वहाँ से देख के आप उसको इजीली एवेल्यूएट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ 9 के टेबल में हम बताए थे आपको कॉमन आने वाली है, तो कॉमन आ गई है 14/11। आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 19, इस केस में क्या है। यह थोड़ा सा सिमिलर ही है, बट इसको हम फिर से ले लेते हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि एक पॉइंट के बाद एक ऐसा नंबर है 2 जो रिपीट नहीं कर रहा, उसके बाद जो नंबर है वो रिपीट कर रहे हैं। तो पहले हम 2 को डेसिमल के लेफ्ट साइड लाएंगे। तो पहले हम x, पहले क्वेश्चन दिया गया उसी को हम x मान लेते हैं, 0.0235 और 35 रिपीट कर रहा था। पहले हम 2 को लाएंगे तो एक नंबर कराने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2.35। तो वहाँ से आप और देख सकते हैं कि वो 2.35 आ गया। तो यहाँ पे देख मैंने पेन से बना रखा है, तो x का वैल्यू इतना आया, और 10 दूसरे नंबर को ला लेंगे, और फिर रिपीट करने वाले नंबर को हम एक साइड रिपीट करने वाला नंबर हो जाएगा, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट बार में 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो फिर 10x में हम 2 नंबर से 2 डिजिट वाले 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वहाँ पे फिर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, तो 1000 माइनस 10x इक्वल टू 990x। और सेम उधर साइड 235 में से 2 माइनस करेंगे तो 233, और वहाँ x का वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगा 233/990। ओके, आई विल टेक सो मच टाइम बट दिस क्वेश्चन इज सो इम्पोर्टेंट। अब यहाँ देखते हैं कि ऐसे कुछ नंबर है जो रूट के फॉर्म दिया है, उनका एडिशन ऐड कैसे करते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन को हम इस पीपीटी पे लेते हैं। आप देखें कि 2√2 + 5√3 प्लस n √2 - 3√3, इसको हम ऐड करने के लिए बता रहा है कि हम इसको ऐड कैसे करेंगे। ऐड करेंगे दोनों में, तो इसमें देखेंगे कि रूट वाले टर्म को हम कॉमन लेकर एक पास रखेंगे। जैसे इसमें √2 और √3 वाले 2 टर्म आ रहे हैं, तो √2 वाले हम टर्म को एक साइड ले लेंगे, तो 2√2 + √2 एक साइड हो गया, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लो या ऐसे ही रहने दो, प्लस 5√3 - 3√3। तो इसमें देख सकते हैं कि √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 कॉमन ले लो, तब 2 + 1 ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। फिर इसमें √3 कॉमन ले लीजिए, √3 कॉमन ले लिए तो 5 - 3 बच गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 3√2 हो जाएगा, प्लस 5 - 3 तो इक्वल टू 2√5। दिस इज योर आंसर। You also I show your solution. This is your answer. And next question is how to multiply. How to multiply this? Multiply giving that something similar like first question. If you apply your mind, then you can find your answer. Then 6√5 को हम मल्टीप्लाई करनी है 2 और √5 से। उस केस में क्या है ना, √5 और √5 देख रहे हैं आप, कॉमन दिख रहे हैं।
तो कॉमन सीख रहे हैं तो √5 इंटू √5 क्या होता है 5 हो जाता है। और 6 इंटू 2 करेंगे 6 इंटू 2 और √5 इंटू √5 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 12 इंटू 5 दैट्स इक्वल टू 60। यार ये आंसर इज 60। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक डिवाइड दिया हुआ है, दो नंबर्स को डिवाइड करने हैं, दो नंबर को डिवाइड करने हैं। वो नंबर्स क्या क्या दिए हुए हैं 8√15 और 2√3 दिए हुए हैं। तो हम इसको डिवाइड करने का तरीका बताते हैं आपको। 8√15 को हम ऊपर लिखेंगे, आप साइन के अनुसार देख लेंगे साइन कैसा दिया हुआ है, √3 आ गया। तो 2 से 4 में डिवाइड कर सकते हैं। और इसको रूट के अंदर ना, रूट को अंदर एक हम बाद में एक लॉ आपको बताएंगे सिमिलर होता है, ऐसे हम कर सकते हैं। तो 5 से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। तो रूट वाला क्या टर्म बन गया √5 बन गए, और ऐसे टर्म क्या बोले 4 बन गए। तो 4√5 इज योर आंसर। Here I will discuss some points, very important point I think. So I will repeat, consider it. The sum or difference of rational or irrational number is rational. दो रेशनल नंबर का सम रेशनल, दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल भी हो सकता है। या सम ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर को हम इरेशनल ही आएगा। इफ यू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर द रिजल्ट मे और मे बी इरेशनल नंबर। अगर दो इरेशनल नंबर को हम ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं कि रेशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल नंबर भी आ सकता है। जैसे हम मल्टीप्लाई के उसमें देख सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर को लेते हैं, जैसे √2 हो गया और फिर √8 हो गया। तो √2 इंटू √8 को क्या लिखते हैं 2√2। तो इस केस में क्या हो जाता है कि 2 तो आ गया बाहर, फिर कॉमन, तो 4 आंसर आ गया। तो 4 क्या हुआ रेशनल नंबर हो गया। तो जरूरी नहीं कि इरेशनल का मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेशन में इरेशनल ही आएगा, रेशनल भी आ सकता है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंस फार्मूले लिखे हैं, आपको पहले से शायद पता हो बट हम इसको रिपीट करेंगे क्योंकि आपको सहूलियत हो समझने में। जैसे रूट के अंडर AB लिखा हुआ है तो उसको हम बाहर कंसीडर कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट करके बाहर कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार देखते हैं डिवाइड के फॉर्म में √A/B लिखा हुआ है तो उसको √A/√B के फॉर्म में है हम लिख सकते हैं इजीली। और थर्ड पॉइंट देखा हुआ कि √A + √B इंटू √A - √B। तो इसमें देख रहे हैं कि √A से √A में मल्टीप्लाई हो रहा है तो A हो गया, फिर √B से √B में मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस साइन कंसीडर कर रहा है तो -B हो गया। और इसमें एक प्लस माइनस का टर्म बन रहा है, जैसे √AB दो टर्म बना, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों मिलकर 0 हो जाता है। तो यहाँ फार्मूला यहाँ पे आप निकल के आ गया। सिमिलर केस इसमें है, जैसे A और A, इसमें A सिंपल वाला है तो A से A मल्टीप्लाई होगा तो A² होगा, फिर B रूट में है तो B हो जाएगा, और प्लस माइनस प्लस टर्म दो इसमें भी बन रहा है जिसका 0 वह आपस में कट के 0 हो जाएगा। इस केस में देखिए पहले A को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो √A/C हो गया, फिर A को √D से मल्टीप्लाई करेंगे तो AD हो गया, फिर B को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC हो गया, और B को D के मल्टीप्लाई करेंगे तो BD हो गया। तो वहाँ पे ये सिंपल से टर्म है कुछ, उसको हम फिर देख लेते हैं फिर भी। जैसे √A + √B के होल स्क्वायर यहाँ पे किया गया है, तो इसको आप देखें, जैसे √A + √B का A + B का होल स्क्वायर क्या होता है A² + B² + 2AB होता है। सेम इसी फार्मूला बैठाएंगे तो √A का स्क्वायर क्या हो जाएगा A हो जाएगा, √B के स्क्वायर क्या हो जाएगा B हो जाएगा, और 2AB जो आता है जिसमें AB की जगह पे क्या है √A और √B है तो क्या हो जाएगा 2√A और B हो गया, और √A² + √B² को क्या हो जाएगा, उसमें रूट के जो स्क्वायर लेते हैं किसी नंबर को तो वो अपना नंबर ही हो जाता है, तो AB हो गया। आप इसको A + B के फार्मूला बैठा के आप इजीली उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। बहुत बड़ा कुछ ऐसा रॉक स्टार तो है नहीं वो चीज़। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि यह सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसमें आप सिंपली देख सकते हैं कि 5 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा,
फिर 5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√5 आ गया। फिर √7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 × 2 हो गया। फिर और √7 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √35 हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक सेम दिया हुआ, तो आप खुद से ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम एंटरटेन नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ देखिए, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, ये काफ़ी यूज होने वाला काफ़ी सिंपल तरीका है। तो इसको हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। इस मेरे साथ एक वाइट बोर्ड है। तो देखिए, जैसे 1/2 + √3, 1/2 + √3 है। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं अप्रोच कि हम क्या करेंगे। कहता है कि ना, डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर नहीं रहना चाहिए। इसमें रेशनल नंबर क्या है, √3, तो यार ऐड है रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर ही बनता है जो हम पहले देखें। तो इसको हम कंसीडर करते हैं कि ऐसा कौन सा एक नंबर कंसीडर करो जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर रेशनल नंबर में चेंज हो जाए। तो उसको हम टर्म देते हैं कैंगुरेंट नंबर, कंजुगेट देते हैं। जो ये साइन इसमें प्लस के साइन दिया हुआ, तो ये साइन केवल चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 - √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऑटोमेटिक आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, 1/2 + √3 मल्टीप्लाई बाई 2 - √3 बाई 2 - √3। तो ऊपर वाले टर्म तो सिमिलर हो जाएंगे, 2 - √3, और नीचे वाला देखो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा। इसमें क्या है, a + b और a - b, तो क्या हो जाता है, a² - b² हो जाता है। तो 2 से 2 मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गया। इसको फिर इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से तो कट जाएगा, तो आपस में देखेंगे कट जाएगा। तो यहाँ पे इसको देखें, √3 × √3 और माइनस साइन लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर 1 आ गया, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 2 - √3 और डिनोमिनेटर 1 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया, जिस डिनोमिनेटर में से रेशनल नंबर चला गया। एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। देख लेते हैं इसको कि 5/√3 -√5, इसको भी क्या करेंगे, एक ऐसे सेम नंबर लेंगे, बस इसको बीच में हम प्लस का साइन लगा देंगे। प्लस का साइन लगा के देख लीजिए आप, इसको आप कंसीडर वहाँ से कर लिया है। तो 5/√3 -√5 इंटू √3 + √5 इंटू √3 + √5। तो ये क्या हो जाएगा कि 5 तो सीधे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा a² - b² वाला फॉर्मूले पे आ जाएगा सिंपल। तो आप यहाँ देखें, हम इसको फिर से लेते हैं, तो सिंपल आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, कंजुगेट चला गया उसका, तो √5 हो गया, और नीचे जो हो गया √3 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर, तो 3 - 5 कितना हो गया, -2 डिनोमिनेटर हो गया। तो डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर में रहता है तो ऊपर चला जाता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -5/2 इंटू √3 + √5। ठीक, आप यहाँ से इजली इवेल्युएट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए कुछ अच्छे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, आप इनको मेमोराइज करने की कोशिश करें, बट आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसे a⁴m इंटू a⁴n है, तो इस केस में क्या होता है, जिसमें बेस सेम होता है तो उसके पावर मल्टीप्लाई करने पे ऐड हो जाते हैं। जैसे देख सकते हैं कि इसके एक के पावर बेस a है और पावर m और n है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, तो m + n हो जाएंगे। सेकेंड केस में देखते हैं कि a⁴m है और होल के पावर n है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। थर्ड केस में देखते हैं कि बेस सेम है और पावर m और n है, बट वो डिवाइड हो रहे हैं, तो वो पावर m और n मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे।
जब मल्टीप्लाई करना होता है तो जुड़ जाते हैं, और जब डिवाइड करना होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको भी देखना होगा कि उस पावर में कौन बड़ा है, जो पावर बड़ा होगा वो ऊपर जाएगा। और फोर्थ केस में देखते हैं कि a टू पावर m और b के पावर भी m है। तो जब बेस अलग अलग होगा, पावर सेम हो, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर जो कॉमन पावर होगा दोनों पे आ जाएगा। जैसे इस केस में देखते हैं a टू a b का पावर m n आ गया। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हम आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे एक मल्टीप्लाई हुआ है 17 टू पावर 2 इंटू 70 टू पावर -5। उस केस में क्या हुआ है कि आप देखिए बेस यहाँ सेम है 70 और पावर 2 और -5 है, तो यह पावर मल्टीप्लाई होने पर पावर जुड़ जाएंगे। तो 17 और पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस -5, तो माइनस यहाँ डिनोमिनेट कर रहा है, तो 17 पावर -3 हो जाएगा। जब पावर माइनस रहता है तो उसको डिनोमिनेटर में लेकर हम पॉजिटिव कर सकते हैं, तो 1/17 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक, आप इसी प्रकार सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, या फार्मूला आप यहाँ पे इस जो फार्मूला दिया हुआ है उसको अप्लाई करने के लिए चीज़ दिया हुआ है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, जो बहुत बड़ा पंगा है नहीं। इस केस में हम आगे बढ़ते हैं। आप कुछ देखें, जैसे एक अच्छा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है जहाँ तक, तो यहाँ 4 टू पावर 3/2 है। इसके इसमें क्या करेंगे कि यह रूट का काम करेगा, इस पावर का काम करेगा, तो इसको हम अंदर ला लेंगे। तो 4 के पावर 1/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह क्या बन जाता है, √4 का क्या हो जाता है, √4 इक्वल टू क्या हो जाता है 2 हो जाता है, सिंपल। तो 2 के पावर फिर क्या हो गया, इतना तो बन गया 2, और इसके पावर यहाँ देखा हुआ है √3, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चंस हम डील कर ही लिए हैं। तो ये क्वेश्चंस और बच रहे हैं यहाँ पर जो अच्छा है मेरे समझ से। तो आप यहाँ पर देखें, जैसे x इक्वल टू 11/4 -√5 दिया हुआ है, तो इसमें यह x² - 8x + 11 दिया हुआ है एक इक्वेशन, उसमें x के वैल्यू पुट करके निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करने कर रहे हैं, बस ये रेशनलाइज करना है आपको। x को रेशनलाइज करेंगे तो आप 4 + √5 निकाल के लाएंगे। तो 4 को इस साइड भेज देंगे तो x - 4 हो जाएगा और √5 इधर हो जाएगा। और आप देखें कि x - 8x 8x + 11, इसमें x - 4 के होल स्क्वायर आप करेंगे तो ऐसा कुछ सिमिलर टर्म आएगा। एक का कुछ टर्म्स जैसे x - 4 के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x² + 16 - 8x, और उस साइड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस साइड 5 लाएंगे तो 8x² - 8x - 11 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो इसका सिंपली आंसर 0 हो जाएगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग लेक्चर। सम क्वेश्चंस आर आई लेफ्टेड, हम कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिए हैं, तो आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अपने अच्छा बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर लगातार विजिट करते रहें। कि इसमें हम नए नए लेक्चर्स अपलोड करेंगे मैथ के सीरीज में। मैथ का प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।